टेढ़ागाछ प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके से बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर राजस्व पदाधिकारी के लिए चुनी गई अर्चना ने बताया कि वह इसका श्रेय अपने पिता गणेश सिंह को देती हैं, क्योंकि पिता के सहयोग और हिम्मत देने के कारण यह सफलता मिली है। रचना ने आगे बताया कि मेरे परिवार के लोगों ने भी खूब हिम्मत दी है और हमें इस काम तक पहुंचाने के लिए हमें छूट दी गई, क्योंकि अक्सर लोग बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं और पढ़ाई को बीच में ही रोककर शादी करवा देते हैं, लेकिन हमें इस परेशानी का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ा, जिसका नतीजा है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे और हम आगे मेहनत करते रहेंगे ताकि एसडीएम जैसा पोस्ट मिले जिससे ज्यादा समाज का सेवा कर सकें। टेढ़ागाछ से मुर्शिद आलम की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। देख रहे हैं प्राइमेटी न्यूज़ में मोहम्मद मुर्शिद आलम। हम लोग अभी टेढ़ागाछ प्रखंड के उस इलाके में हैं जहां से एक बहन और एक बेटी ने पूरे समाज सहित प्रखंड और ज़िला से लेकर के पूरे बिहार तक का नाम रोशन किया है। जी हां, बात कर रहे हैं रचना कुमारी की, जो बीपीएससी में पास करके एक राजस्व पदाधिकारी का जो भार होता है उसके लेवल पर पहुंची है। एक गांव से निकल करके एक बेटी और एक बहन के लिए इस समाज से निकल करके इतने ओहदे तक पहुंचना बहुत ही कठिनाई और मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खास करके हमारे समाज में गांव से लड़कियों को घर का हर काम को देख करके पढ़ाई करना पड़ता है। बात करते हैं उन्हीं से और सारे ज़ुबानी सुनते हैं कि ये जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ से सफलतापूर्वक कठिनाई हुई, कहाँ से सफलता मिली है, इसके पीछे किसका हाथ है और अपना श्रेय वो किसको देना चाहती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राइमेटी में। जी धन्यवाद। अपना परिचय के साथ साथ अपना पूरा बताएं कि आप कैसे कहाँ से इतना पढ़े। इस एक गांव से निकल करके इतने बड़े ओहदे तक पहुंचना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कहें तो टेढ़ागाछ प्रखंड का एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया कहा जाएगा, खासकर कनकई नदी के लिए। तो आप सरकार और से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना परिचय। जी, मेरा नाम रचना है और मेरे पिताजी पंचायत सचिव हैं। मेरा गांव हरड़िया है और टेढ़ागाछ प्रखंड, लेकिन अभी वर्तमान में मैं बहादुरगंज में रहती हूँ, बहादुरगंज प्रखंड में। और बहादुरगंज से ही मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं से की थी, सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद मैंने अपनी जो माध्यमिक शिक्षा है वहाँ मिडिल स्कूल बहादुरगंज से किया, और मैंने अपना जो 10th है प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बहादुरगंज से ही किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने पटना विमेंस कॉलेज पटना से किया है, पटना यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद से मैंने ये सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। इनमें आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा हो, क्योंकि खास करके अब हमारे समाज में देखिएगा तो लड़कियों के लिए पढ़ना काफ़ी कठिनाइयों का सामना है, क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ती हैं और उस वक्त यहाँ पर पढ़ाई का जो सुविधा था बहुत कम थी। किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी, सबसे ज़्यादा तो मेरे परिवार वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, और मेरे गांव वाले जो हैं, हरड़िया गांव वाले, वो हमेशा ही मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम्हें अच्छा करना है। और मेरे जो बड़े भैया हैं वो शाखा प्रबंधक हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। और मेरे जो छोटे भाई हैं रोहित, मेरी दीदी, जीजाजी, ये लोग इन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया। और बाकी लड़कियों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक उम्र के बाद उन्हें शादी के लिए जो प्रेशराइज़ किया जाता है, तो वो थोड़ा बहुत होता था। लेकिन चूँकि मेरे पिताजी हमेशा वो रहे कि नहीं, तुम्हें करना है, अच्छा करना है, तो यानी कि आपको जो फैमिली का है उसका पूरा सहयोग मिला आपको, नहीं आपको कुछ करना है? जी, मुझे अपनी फैमिली का पूरा सहयोग मिला। बाकी ऐसे कहने वाले तो कहते ही रहते हैं कि क्यों बेटी को पढ़ा रहे हैं, शादी करवा दीजिए, क्या करेगी, यही सब चीज़ें। जो हम बोले कि समाज का सबसे बड़ा कारण हम लोग का ये बनता है, अगर कुछ ज़्यादा उम्र होता है हाँ। तो बेटी को जो शादी का टाइम है, पढ़ा रही है, क्या करेगा पढ़ा करके, ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। समाज हम लोगों का इसलिए पीछे है आज। तो आप समाज को क्या संदेश देना मतलब इसके माध्यम से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप जैसे अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों को भी उतना ही समय दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल महिलाएं जो है वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है, हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ रही है। आप जैसे देख सकते हैं, पायलट से लेकर के अभी हमारे बिहार की ही है एक महिला जो कि फाइटर प्लेन पहला उड़ाने वाली है, वो भारत की। जी, तो ऐसे ही आप महिलाओं को भी, अगर मैं अपने गांव की बात कर रही हूं, तो हमारे गांव में महिलाओं को, मुझे लगता है कि ये लोग 12th ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाती हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो मैं कहना चाहती हूं कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को, खास करके अपनी बेटियों को समय दीजिए, पढ़ाइए उन्हें मनोबल दीजिए।
आप प्रखंड वासियों से पूरे बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं प्राइम मिनट न्यूज़ के माध्यम से? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे अपने बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में उन्हें जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें शिक्षा के लिए ही, अगर उनको खेल में अगर रुचि है तो आप उसमें भी जाने दीजिए। और लड़कियां हैं तो उन्हें पढ़ने का मौका दीजिए। उन्हें शादी के लिए उतना दबाव मत बनाइए। जैसे आप अपने बेटों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो अपनी बेटियों को भी मौका दीजिए। सर, आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्योंकि आप जिस इलाके से हैं, जिस गांव से हैं आप, ये कनकई नदी के बिल्कुल प्रकोप में है। यहाँ हर साल हज़ारों घर और आबादी वाला गांव जो होता है वो नदी में बह जाता है या कहीं मतलब विलीन हो जाता है नदी में। तो सरकार से आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहती हैं कि इसके जैसे एक गाँव की लड़की होकर के आप इतने ओहदे तक पहुंची हैं, तो सरकार से कुछ मांग करते हैं कि आप इन चीज़ों को बचाएं, आप खास करके अपने माध्यम से? क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई टॉप 10 की वजह से या फिर बिहार टॉपर की वजह से उस गांव को भी अच्छा खासा सम्मान मिला है और जो योजना आती है उस योजना दिया गया है गांव को। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं, खास करके कनकई नदी जो है इसके लिए आप? जी, देखिए, जो कनकई नदी है उसके कारण तो हमारे यहाँ के जो टेरागाछ प्रखंड है, हरड़िया गांव है, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी एक पुल बन गया है, एक ब्रिज बन गया है, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जो अपनी योजनाएं चला रही है वो और अच्छे तरीके से यहाँ तक इम्प्लीमेंट हो, ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधाएँ मिले। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।